नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10 के लिए त्रिकोणमिति के चैप्टर की तरफ अग्रसर हो गए हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सर त्रिकोणमिति के सवाल और उससे संबंधित फार्मूलों को आप समझा दीजिए। तो आज हम एनसीईआरटी के बेस पर जो भी एनसीईआरटी की बुक्स चलती है केवल उन्हीं सवालों को हम हल करेंगे। लेकिन उसके पहले आप त्रिकोणमिति के फार्मूले क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, क्या पढ़ना है, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का जो फार्मूला लागू होता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। त्रिकोणमिति का फार्मूला समकोण त्रिभुज पर लगता है। समकोण त्रिभुज पर लगता है, समकोण त्रिभुज पर लगता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये पहला पॉइंट, यानी अगर त्रिभुज आपका समकोण है तभी त्रिकोणमिति का फार्मूला लगता है। ठीक है, मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। अब अगर 90 डिग्री है तो सबसे पहले आपको दूसरा याद होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, आप सबको मालूम होगा क्या है, सब एक एक चीज़ बताएंगे। तो देखिए, जैसे एक हमारे पास त्रिभुज है, क्या है ये आपके पास त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में यहाँ पर ये 90 डिग्री है। इनका नाम दे देंगे ए बी सी, ये चीज़ है। तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा और इस पर त्रिकोणमिति के फार्मूले लगेगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना ये कि जो पाइथागोरस का प्रमेय होता है वो ये होता है कि बड़ी भुजा का वर्ग। ठीक है, इनको ध्यान रखिए, लंब कर्ण के चक्कर मत रहिए। भी आपको जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान रखना है। बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से देखा जाए तो जो बड़ी भुजा आपकी AC है, इसका जो स्क्वायर होता है ये छोटी भुजा यानी AB और एक छोटी और है BC, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब जब इतना हम चीज़ जान गए हैं तो दूसरी बात आपको जानना है कि इस त्रिभुज में लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना ये कि देखिए, जब भी त्रिकोणमिति का फार्मूला लगेगा तो किसी एंगल पर लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई एक एंगल दिया रहेगा, 90 डिग्री के अलावा एक एंगल और दिया रहेगा। या तो यहाँ पर आपको कुछ दिया रहेगा, या तो ये 90 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर आपको एंगल दिया रहेगा। दो प्रोसेस हैं, A B C, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2। या तो यहाँ एंगल दिया रहेगा या तो यहाँ एंगल दिया रहेगा, एक एंगल आपका 90 डिग्री रहेगा। तो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि इसमें लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें है, जब तक आप इसको नहीं जानेंगे सवाल आप हल नहीं कर सकते। लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, ये आपको जानना है। तो यहाँ देखिए, फिगर 1 के अनुसार यहाँ पर अगर ये एंगल दिया रहा है, जिस एंगल को दे रहा है 90 डिग्री के अलावा जिस एंगल की बात कर रहा है, मान लीजिए थीटा, ये जो एंगल है आपका थीटा है। अगर थीटा यहाँ दिया है तो थीटा एंगल और 90 डिग्री को मिलाने वाली रेखा हमेशा आधार होती है। ये आपका आधार हो जाएगा।
ठीक है। और अगर यहाँ थीटा इधर दिया रखा कहीं, तो यहाँ से इस एंगल को यानी थीटा एंगल को और 90 डिग्री एंगल को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो आधार होती है। तो यहाँ पर इस फिगर में आधार आपका ए बी है। अब अगर आधार पहचान हो गई तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो चाहे इस फिगर में हो चाहे इसमें, जो सबसे बड़ी साइड होती है अर्थात 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यहाँ AC और यहाँ AC, ये आपकी कर्ण कहलाती है। यहाँ भी आपकी कर्ण हो जाएगी। और उसके बाद जो बचती है वो आपका होता है लंब। तो यहाँ आपका लंब ये है, यहाँ आपका लंब ये है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर, अगर आपको ये नहीं मालूम है तो फिर आप त्रिकोणमिति के सवालों में बहुत गलती करते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। कुछ इससे संबंधित त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। आज केवल हम आपको सूत्र और उससे त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ ट्रिक्स है आपको बता रहे हैं। अब देखिए दूसरा प्रोसेस क्या हो गया। तो पहला प्रोसेस हमारा यहाँ से यहाँ तक ख़त्म। नंबर 1, इतना आपको ध्यान रखना है कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा, कर्ण कौन सा है, और पाइथागोरस प्रमेय का यानी बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दूसरा हम आपको ये बता रहे हैं कि जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं 6 होते हैं। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इनका अनुपात जो होता है, नंबर 1, साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। दूसरा आपका जो कास थीटा होता है वो होता आधार बटे कर्ण। और जो टैन थीटा होता है वो होता है आपका लंब बटे आधार। और जो काट थीटा होता है इसका उल्टा होता है, अर्थात आधार बटे लंब। ठीक है, किसका उल्टा हो गया, टैन और काट एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ये वाले। और जो आपका सेक थीटा है ये कास का उल्टा होता है, अर्थात कर्ण बटे आधार। और जो कोसेक थीटा होता है वो होता है साइन का अपोजिट यानी कर्ण बटे लंब, ये चीज़। ठीक है, अब जब ये चीज़ आपको मालूम हो गई तो थोड़ा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को जान लीजिए। बहुत ही फेमस ट्रिक है, लाल बटे कक्का। ये बहुत ही फेमस ट्रिक है, लाल बटे कक्का। तो जी सूत्र है आपका लाल बटे कक्का। इसको थोड़ा हम और डार्क कर देते हैं, पेन ख़त्म हो गया था, परेशान मत होइए आप भी। अब यहाँ से देखिए जो लाल बटे कक्का है इसका मतलब क्या है कि ये जो है, ये जो पहला प्रोसेस है ये वाला क्या है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। ठीक है, और ये आधार बटे जो कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है कास थीटा। और ये वाला जो आपका है, ये वाला लाइन लंब बटे आधार, ये आपका टैन थीटा होता है। ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कास थीटा, आधार बटे कर्ण कास थीटा और लंब बटे आधार टैन थीटा। इतना चीज़ जान लीजिए। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के अब जरा इसका उल्टा देखिए, अगर कर्ण बटे लंब कर देंगे तो कोसेक थीटा होता है, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। इसका उल्टा देखिए, अगर कर्ण बटे आधार कर दें तो कास का उल्टा सेक हो जाता है, कर्ण बटे आधार सेक। और इसको देखिए, अगर आधार बटे लंब कर दे, आधार बटे लंब, तो फिर आधार बटे लंब कॉट थीटा होता है। मतलब यहाँ पर साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा, कास थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, और टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे काट थीटा।
ठीक है। इसके अलावा ये जो फार्मूले हैं, इसी फार्मूले के आधार पर हम फिर लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या, अगर हम यहाँ पर 1 मान लें, यहाँ पर 1, तो तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा इसका इसके साथ बराबर इसका इसके साथ, तो साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ध्यान रखिए ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, सब सूत्र में आएंगे सवालों में। यहाँ से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, ये आपके फार्मूले बन चुके हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले और हैं, आप उनको देखिए। अगर इतने फार्मूले आप याद कर रहे हैं तो फिर आपके त्रिकोणमिति ख़त्म होने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए क्या होता है फार्मूले। एक महत्वपूर्ण फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहीं से अगर हम फार्मूले हैं चल रहे हैं, अब यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़े, इसको इधर ले जाएं, तो दूसरा फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला देखिए, कास स्क्वायर कहीं छोड़िए, साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर ले जाओ, तो ये कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये 3 फार्मूले एक साथ आपके कंप्लीट हो रहे हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगते हैं फार्मूले में। इसके अलावा और देखिए क्या फार्मूले हैं। एक फार्मूला और होता है जो बहुत ज़्यादा लगता है, क्या लगता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ देखिए 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल रूप में 2 फार्मूले और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्या क्या हैं वो देखिए। पेन नहीं चल रहे हैं, सब पेन आज ख़त्म हो गए। साइन 2 थीटा, इसका जो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है, और एक होता है कास 2 थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को हम और भी लिख सकते हैं, अगर हम इस कास स्क्वायर थीटा को यहाँ से क्या लिख सकते, देखिए कास स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा पहले से, अर्थात ये बन गया 1 यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया, कास 2 थीटा का दूसरा फार्मूला। ये आ गया कास 2 थीटा का दूसरा फार्मूला। एक तो ये था आपका, यहाँ से यहीं से दूसरा निकालिए। तीसरा देखिए यहाँ से क्या बन रहा है। अगर आप यहाँ तीसरा बनाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए कास 2 थीटा बराबर दिया हुआ है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम साइन को चेंज करना चाहते हैं तो इसको लिख दीजिए कास स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस तो लगा दिए, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोल दीजिए, कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस, ये प्लस हो जाएगा खुलेगा, तो यहाँ से कास स्क्वायर थीटा, अर्थात यहाँ बन गया कास स्क्वायर थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ से -1, अर्थात कास 2 थीटा का
तीसरा फार्मूला ये बन गया। ये फार्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर जगह ये आपकी डेरिवेशन करते समय मिलेंगे ये। तो यहाँ से साइन 2 थीटा का ये फार्मूला और कास 2 थीटा के 3 फार्मूले, इतना आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जो आपके फार्मूले हैं वो ऐसे हैं जो आपके बीजगणितीय फार्मूले हैं। क्या क्या है आपके पास, ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहला महत्वपूर्ण फार्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार इनको जोड़ दो और एक ब्रैकेट में इनको घटा दो, ये ठीक है। दूसरा आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर है तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तीसरा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस रहेगा माइनस 2ab, ये हो गया 2 टर्म वाले। अब अगर यहाँ पर आपके पास आ जाए कि a क्यू प्लस बी क्यू तो क्या होगा, तो फिर आपका होगा a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला। और अगर a क्यू माइनस बी क्यू है तो फिर a माइनस बी पहले आ जाएगा और बाद में सब प्लस वाले होंगे, ये ठीक है। और एक दो सूत्र और इसमें फंस रहे हैं। एक होता है आपका a प्लस बी का होल क्यू, तो यहाँ से क्या होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तीसरा क्या है a माइनस बी का होल क्यू, ये हो जाएगा a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। इतने सूत्र आपके लिए पर्याप्त हैं, ये आपको याद रखना है। अगर त्रिकोणमिति पढ़ना है तो यहाँ से इन फार्मूलों को याद रखना है। ये सिर्फ हाई स्कूल स्तर के लिए है, केवल हाई स्कूल स्तर के लिए। इंटर के लिए भी काम देगा, किंतु हाई स्कूल में ये बार बार सूत्र आपके आएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ डिग्री से संबंधित, जैसे मान लीजिए साइन के साथ 60 आए, साइन के साथ 180 आ जाए, जरा यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए साइन के साथ 60 डिग्री आ जाए या कास के साथ 150 डिग्री आ जाए या टैन के साथ 230 डिग्री आ जाए, तो हमें ये देखना है कि ये कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो इनके लिए क्या होता है कि 90 के साथ थीटा करते हैं, यानी 90 के साथ कुछ एंगल को जोड़ते हैं या 90 के साथ कुछ एंगल को घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे होता है आपका साइन 19 माइनस थीटा, तो इसका फार्मूला होता है आपका कास थीटा। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अगर कास 19 माइनस थीटा है तो इसका फार्मूला होता है साइन थीटा। 1 मिनट थोड़ा सा। और यदि tan 19 माइनस थीटा है तो ये होता है काट थीटा। और यदि काट 19 माइनस थीटा है तो ये होता है आपका tan थीटा। और यदि सेक 19 माइनस थीटा है तो ये होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और यदि कोसेक 19 माइनस थीटा है तो ये है आपका किसका हो जाएगा, सेक का। ये
मतलब साइन कास में और कास साइन में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये इसमें बदलेगा और ये इसमें बदलेगा, ये इसमें बदलेगा, ये इसमें बदलेगा, ये इसमें बदलेगा, ये इसमें बदलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब और सुनिए, यहाँ देखिए, अगर आपके पास प्लस वाला आ जाए तो क्या होगा? क्या सेम रहेगा? नो, थोड़ी बहुत डिफरेंस होगा। देखिए, अगर साइन 19 प्लस थीटा है तो ये तो आपका यही रहेगा कास थीटा, किंतु अगर कास 19 प्लस थीटा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यदि tan 19 प्लस थीटा है तो ये भी आपका माइनस में रहेगा काट थीटा, साइन बदल जाएगा। और यदि काट 19 प्लस थीटा है तो ये भी आपका माइनस tan थीटा में कन्वर्ट होगा। और यदि सेक 19 प्लस थीटा है तो ये भी आपका माइनस कोसेक थीटा में चेंज होगा। और यदि कोसेक 19 प्लस थीटा है तो ये आपका चेंज होगा, किस में चेंज होगा? साइन थीटा में। तो यहाँ ध्यान रखना आपको कि ये निगेटिव में हो जाएगा, ये निगेटिव में, ये निगेटिव में, बाकी साइन और उसका उल्टा कोसेक ये आपके धनात्मक होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए एक ट्रिक क्या है कि आप ये है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, मतलब 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, अब अगर इसमें है, इस कोऑर्डिनेट में यानी 0 से बड़ा और 90 से कम डिग्री है तो यहाँ पर सभी के मान धनात्मक हो, आल, चाहे साइन कास कुछ भी हो, यहाँ 90 से कम है, सभी के मान धनात्मक में है। अगर इस कोऑर्डिनेट में 90 से ऊपर 180 से कम एंगल हो तो यहाँ पर सिल्वर, सिल्वर का मतलब साइन और साइन को उल्टा कास, यहाँ देखो साइन और यहाँ सिल्वर का उल्टा कोसेक, साइन का, सिल्वर का मतलब साइन और साइन का मतलब साइन और साइन को उल्टा कोसेक। केवल साइन और कोसेक धनात्मक रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। लेकिन अगर इस कोऑर्डिनेट में आपका एंगल है तो यहाँ टी फॉर टैन और काट धनात्मक होगा, बाकी सब नेगेटिव। और यहाँ पर कप का मतलब कास और सेक, कप का मतलब कास और सेक, आल का मतलब सभी धनात्मक, सिल्वर का मतलब साइन और कोसेक, टी का मतलब टैन और काट, कप का मतलब कास और सेक, ये धनात्मक होंगे। आल का मतलब सभी धनात्मक होंगे, सिल्वर, आल, सिल्वर, टी, कप, सिल्वर का मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक, टी का मतलब टैन, टैन का उल्टा कॉट, कप का मतलब कास और कास का उल्टा सेक। तो ये आपको ध्यान रखना है किस में क्या आपका एंगल होगा और उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आज आपको फार्मूला बताया गया। अगले वीडियो में हम आपको पहला एक्सरसाइज बताना शुरू कर देंगे, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा पहले एक्सरसाइज के लिए कि कर्ण क्या है, लंब क्या, आधार क्या है। ठीक है, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए। हम हाई स्कूल की मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं केमिस्ट्री के साथ।